हमें मालूम है कि हमारा बच्चा होने की वजह से इसलिए बस में जला दिया जाएगा कि वो हमारा बच्चा है और हमारे बच्चे की वजह से उस बस में बैठे हुए 50 बच्चे और चलकर पूरे गांव पूरी आबादियां जला दी गई। मुबारक हमें मादरे वतन। आधी रोटी खाएंगे पाकिस्तान बनाएंगे, कोई महफूज नहीं है, हमारी कोई बस्ती कोई आबादी महफूज नहीं। देश के प्रधानमंत्री ने कहा उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए और उनके बगैर भी सरकार बन सकती है। दो कौमी नजरिया पेश हुआ 55 साल की आजादी के बाद, यही कहा था और इसी के कहने पर नारा लगा था आधी रोटी खाएंगे पाकिस्तान बनाएंगे। मजहब के नाम पर हिंदुस्तान तकसीम हुआ था। 55 साल के बाद फिर एक व्यक्ति ने नहीं, किसी राजनीतिक सोच के व्यक्ति ने नहीं, सांप्रदायिक सोच के व्यक्ति ने नहीं, हिंदुस्तान की गद्दी पर बैठे हुए सबसे बड़े आदमी ने, जो आबादी के 100 करोड़ लोगों का अगवा था, नेता था, उसने 100 करोड़ इंसानों का दिल तोड़ने का काम किया। उसने 55 साल के बाद फिर दो कौमी नजरिया पेश किया, 2 नेशन थ्योरी, कि जो उनकी सोच ने और मानसिकता ने, उनके अगवाओं ने कहा है, उसको अमली जामा कैसे पहनाया जाए। और फिर शैतान गुजरात की सड़कों पर नंगा होकर नाचने लगा। हम तो आज ये समझते हैं मान्यवर कि हमें ये कहने का शायद हक भी नहीं रह गया है, शायद हमें रहने का भी अधिकार नहीं रह गया। पहले छुरे से मारे जाते थे, गोली से मारे जाते थे, अब पेट्रोल बम फेंककर, जलते हुए टायर फेंककर आग से जलाए जाते हैं। कोई महफूज नहीं है, हमारी कोई बस्ती कोई आबादी महफूज नहीं है। मादरे वतन है हमारा इसलिए कि हम यहां पैदा हुए, इसलिए कि हम यहां पले बड़े। मादरे वतन है हमारा इसलिए कि हमारे सामने हमारे बच्चे काट कर आगों में फेंक दिए गए। मादरे वतन है इसलिए कि जिंदा घरों के अंदर पूरे गांव पूरी आबादियां जला दी गई। मुबारक हमें मादरे वतन, मुबारक हमें अपनी जमीन, मुबारक हमें अपने जलते हुए घर, इसलिए कि हम यहां पैदा हुए। और ये हमारा गम, हमारा ये एहसास अगर हिंदुस्तान एक सवालिया निशान के तौर पर महसूस नहीं करेगा तो ये एहसास मेरा अकेले का नहीं है, करोड़ों उन लोगों का है जो अपने आप को बिल्कुल गैर महफूज समझते हैं, जिनका यकीन कामिल है कि होने वाली सुबह उनकी जिंदगी की सुबह नहीं होगी। हम अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते इसलिए कि हमें मालूम है आज शहर का माहौल खराब है। हमारे बच्चे का इम्तिहान छूट जाता है इसलिए कि हमें मालूम है कि हमारा बच्चा होने की वजह से इसलिए बस में जला दिया जाएगा कि वो हमारा बच्चा है और हमारे बच्चे की वजह से उस बस में बैठे हुए 50 बच्चे और चलकर मर जाएंगे। यह है मेरा भारत महान। इस भारत महान के लिए अशफाकुल्लाह खान ने अपनी मां को खत लिखा था कि मां जब ये खत तुझे मिलेगा तो तू अशफाकुल्लाह की नहीं, एक शहीद मां, एक शहीद औलाद की मां होगी। इसी के लिए मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मैं गुलाम हिंदुस्तान में वापस नहीं जाना चाहता, मैं मर जाऊं तो मेरी लाश गुलाम हिंदुस्तान में दफन न की जाए। इसी के लिए